ये स्केच मैंने बनाया है डायनामो का। और इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, किस तरह से ये क्रिएट किया है, और ये सभी मैं ट्यूटोरियल अब आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ताकि अगर आप और अच्छे तरीके से अगर ड्राइंग सीखना चाहते हैं या फिर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से कर सकते हो। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। तो चलो शुरू करता हूं मैं इस वीडियो को। और मेरे इस चैनल को अगर आप नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियोस इसमें मिलती रहेंगी। तो पहले मैं 2B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हल्के हाथों से शेड कर रहा हूँ बिल्कुल सॉफ्टली। और अब ये मैं 10B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ बिल्कुल ही हल्के हाथों से। आपको अगर कोई हार्ड पेंसिल जब ज़्यादा डार्क शेड वाली अगर पेंसिल आप इस्तेमाल करते हो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत ही हल्के हाथों से इस्तेमाल कीजिए, वरना उसका उसके जो दाग होते हैं वो इतने ज़्यादा कागज़ पे पड़ जाते हैं, शीट पे, बाद में वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाते। तो आपको डार्क पेंसिल को हमेशा हल्के हाथों से ही आपको शेड करना चाहिए ताकि वो बहुत आसानी से ब्लेंड हो सकें। मैं भी पहले ऐसे बहुत बार गलती कर चुका हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे अब तो पता चल ही चुका है। अब आपको भी मैं बताता जाऊँगा, जो गलतियाँ मैं करता था वही गलतियाँ ही बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं। और उन सब चीज़ों से ही बचने के लिए आपको मेरी ये वीडियो पूरी देखनी होगी। मैं जो जो गलतियाँ की हैं उन सभी को क्लियर करके अब मैं आपको फुल ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। और यहाँ पे हम बिल्कुल ही हल्के हाथों से जिस तरफ हेयर का फ्लो है उस तरफ ही हमें शेड करते जाना है, ड्रॉ करते जाना है बहुत ही हल्के हाथों से। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि काफ़ी हल्के हाथों से शेड करो, क्योंकि उन्हें और जितना हल्का होगा उतने ही अच्छे तरीके से और चीज़ें ब्लेंड हो जाती हैं। ये हमारी फर्स्ट लेयर है। और चलो इसमें वीडियो को थोड़ा मैं तेज़ कर दूं। अब आपको इसे हल्के हाथों से ही ब्लेंड कर देना है। ये सॉफ्ट मेकअप ब्रश है जिसे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। ये फर्स्ट लेयर को हमने ब्लेंड कर दिया। अब सेकंड लेयर की बारी है। जो इसमें हेयर में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स होती हैं वो अब हम फिल कर देंगे। आपको जो भी आप जो जिस पिक आप ड्रॉ कर रहे हो आपको उसे बड़े ध्यान से देखना होगा भी। जो हेयर्स का जो फ्लो है वो किस तरफ जाता है। हेयर्स का मेन दिक्कत ये होती है कि हेयर के जो फ्लो होता है वो कई दिशाओं में जाता है। कुछ बाल आगे आ रहे हैं, बाएं दाएं ऊपर नीचे कहीं भी बिखरे हुए होते हैं। उन सबको आपको बड़े ध्यान से देखना है और फिर आपको ड्रॉ करना है। और यहाँ पे पहले मैं डार्क जो पोर्शन है उसे पहले ड्रॉ कर लूँगा। और चलो फिर से हम थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं, जहाँ पे बताने की ज़रूरत होगी मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। और अब जो सेकंड लेयर है हम उसे भी ब्लेंड कर देंगे काफ़ी हल्के हाथों से। थर्ड लेयर में हम इसे थोड़ा हाईलाइट देंगे। बहुत ही ये भी आपको काफ़ी सॉफ्ट हैंड ही करना है। हर एक चीज़ को देखना है किस तरफ से शाइन है, किस तरफ से डार्क पोर्शन है। उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा और तभी एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। मेरे पास जो दिक्कत होती है, मेरे पास ज़्यादा डार्क पेंसिल होती नहीं है, जिसकी वजह से मुझे कई बार जैसे कि पहले मैंने शेड कर दिया, अब उसके ऊपर मैं थोड़ी सी ये जब करता हूँ हाईलाइट तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। ये कैमरे का इस एंगल से तो ये काफ़ी डार्क नज़र आ रहा है। अगर ऊपर की तरफ मैं अगर कैमरे का एंगल करूँगा तो ये थोड़ा लाइट ही नज़र आएगा। आर्ट लाइन की पेंसिल डार्क होती है, पर एक और पेंसिल आती है उसका नाम मैं भूल गया। वो मैं आने वाले वक्त पे कुछ बजट हुआ तो मैं अफोर्ड कर लूँगा।
इस फ़िलहाल तो इस पेंसिल से भी ठीक ठाक रिज़ल्ट आ जाता है। अगर आपको और ज़्यादा रियलिस्टिक रिज़ल्ट चाहिए तो आपको अपग्रेड थोड़ा करना ही होगा अपने आर्ट टूल्स को। अब हम इसकी जो थर्ड लेयर थी हाईलाइट वाली, उसे भी ब्लेंड कर देंगे काफ़ी सॉफ्ट हैंड से। और ये फोर्थ जो शेड है मैं कर रहा हूँ, और बीच बीच में किधर हाईलाइट देना है किधर नहीं देना है, आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से सामने वाली पिक्चर में आपको देखना होगा। आप कोई भी स्केच बनाते हो तो आपको हमेशा से एचडी पिक को ही सिलेक्ट करना है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग्स हो, ताकि आपको बनाने में थोड़ी आसानी हो। अगर हम थोड़ी ब्लर पिक चूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। क्या होता है कि कुछ चीज़ें साफ साफ नज़र नहीं आती, और किसे कैसे ड्रॉ करना है, ब्लर वाला इफ़ेक्ट देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जितनी पिक ज़्यादा क्लियर हो उतना ही अच्छे तरीके से हम और अच्छा ड्रॉ कर पाते हैं। और अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो अपनी आर्ट स्किल को, तो आपको हमेशा ही एचडी पिक को ही सिलेक्ट करना है। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, आप हमेशा एचडी पिक को ही ड्रॉ करें, बिल्कुल क्लियर पिक को। ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ग्लू स्टिक, और ये मैं हेयर का जो हेयर्स वाइट मतलब कि जो हेयर का फ्लो है उसे दिखाने के लिए ये मैं ग्लू स्टिक यूज़ कर रहा हूँ। इसको यूज़ करने का तरीका ऐसा है कि आपको इसे पहले किसी चाकू से या किसी ब्लेड से आपको कट कर लेना है, और उसका जो तीखा हिस्सा है उससे उससे ही आपको ध्यान से लाइंस बाय लाइंस आपको हल्के हल्के हेयर्स ड्रॉ कर देने हैं। और ये तकरीबन तकरीबन लास्ट ही अब हमारी लेयर होगी। इसके बाद हम आगे का स्केच शुरू करेंगे। बस हम हल्के से हाथों से इसे हल्का हल्का ब्लेंड कर देंगे। तो हमारे जो हेयर हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम आइज़ बनाएंगे इसकी, और उसे ध्यान से देखना। आइज़ के लिए मैं 10B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफ़ी हल्की हल्की। ये जो पेंसिल ज़्यादा शार्प करता हूँ तो टूट जाती है, इसकी ये बहुत दिक्कत है, इसीलिए इसे मैं ज़्यादा शार्प नहीं कर पाता। और ये कभी कभार शार्प हो भी जाती है, उसके बाद फिर से टूट ही जाती है। और ये मैकेनिकल पेंसिल है एचबी की। आपको आइज़ के अंदर हल्की हल्की डिटेल्स को ध्यान में रखना है। जितनी डिटेल्स होंगी उतना ही ज़्यादा स्केच रियलिस्टिक लगेगा। कहाँ पे ज़्यादा डार्क है, कहाँ पे थोड़ा हल्का सा वो क्या कहते हैं थोड़ा सा फेड है, उन चीज़ों को आपको बड़े ही ध्यान से फिल करना है। आपको ये जो स्केच आप जब बनाते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी। जब आपने जल्दबाजी की तभी आपका स्केच हो जाएगा ख़राब, क्योंकि तभी कुछ हल्की हल्की चीज़ें होती हैं जो हल्की हल्की शाइनिंग डिटेल्स आप देनी होती हैं, उसमें आप फिर चूक जाते हो। उसकी वजह से आपका स्केच उतना रियलिस्टिक नहीं बन पाता। और मेरी ये स्केच की नहीं, मेरी जो कैमरा है, जो फ़ोन का कैमरा है, उसकी एक दिक्कत ये है कि जब मैं दूर से थोड़ा रिकॉर्ड करता हूँ, दूर से थोड़ा सा थोड़ी पिक खींचता हूँ, तो ये ना स्मूथ कर देता है। ये कैमरे का ही एक फीचर है।
तो उससे क्या होता है, ये एक्चुअली फेस के लिए बने हुए होते हैं कैमरे। तो जैसे ये फेस की जो स्किन स्मूथ कर देते हैं, वैसे ही ये स्केच की स्किन भी स्मूथ कर देते हैं। तो जितने भी मैं टेक्सचर स्केच में ड्रॉ करता हूँ, वो टेक्सचर आपको नज़र ही नहीं आते। आपने पिछले डायनामो के स्केच में इसी स्केच में आपने देखा होगा पीछे उसकी जो दूर से खींची गई फ़ोटो है वो एकदम स्मूथ है, उसमें कोई टेक्सचर नज़र ही नहीं आते। अगर जब मैं जूम करके क्लोज इन में वीडियो बनाता हूँ तो आपको वो टेक्सचर काफ़ी अच्छे तरीके से आपको वो नज़र आते हैं। अब जो आइज़ के अंदर वाइट वाला पोर्शन है उसे हम मोनो इरेज़र से थोड़ा क्लीन कर लेंगे दोनों तरफ से। और इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के करना है, हाथों में कंट्रोल रखना है ताकि जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो रब ना हो। आइज़ के अंदर वाले हिस्से में हल्की हल्की डॉट्स लगा देनी है। अब पूरा हाईलाइट के लिए ये मैं जेली रोल पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी जो शेप है उसे आप ध्यान में रखना। शेप ख़राब हुई तो ये थोड़ा अटपटा सा अटपटी लगेगी आँख, ये आप ध्यान में रखना है। ये HB की पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आइस ब्रो के लिए। ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, एक एक हेयर्स को ध्यान से ड्रॉ करना है। जब भी मैं हेयर्स ड्रॉ करता हूँ आइस ब्रोज के, तो मुझे एक काफ़ी डार्क और शार्प पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है और वो मेरे पास नहीं है। तो मैं थोड़ी सी इन पेंसिलों से ही काम चला लेता हूँ। अगर थोड़ी सी डार्क और काफ़ी बारीक पेंसिल मिल जाए तो और अच्छा मैं हेयर ड्रॉ कर सकता हूँ। आई हैव अ कॉन्फिडेंस ब्रो। और अब हम इसे थोड़ा ब्लेंड कर देंगे। थोड़ी सी और डिटेल्स दे देंगे हम इसे। अब हल्के हाथों से लेयर्स बाय लेयर्स हम ड्रॉ करेंगे। ये मैं वैसे तो मैं HB की पेंसिल यूज़ करता हूँ, ये भी HB की ही पेंसिल है मैकेनिकल। अब हल्का सा शेड कर देंगे इसे और इसे ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद ब्लेंड के लिए मैं एक तो ब्रश यूज़ करता हूँ, उसके बाद मैं सॉफ्ट टिश्यू पेपर, सेम टेक्निक से हम दूसरी आइज़ भी ड्रॉ कर लेंगे। इधर थोड़ा सा हेड के पास इसका थोड़ा डार्क शेड था तो उस हिस्से को हम डार्क कर देंगे। आपको कोई भी स्केच बनाना हो तो उसे ब्लैक एंड वाइट कर लेना, उस पिक को बनाने में काफ़ी आसानी होगी। अब फिर से हम ये ब्लेंड कर देंगे। हेयर्स के नीचे थोड़ी शैडो है, अब उसे भी ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने अपना इस्तेमाल ही ये मैंने नया एक टूल बनाया। इसमें जो हम मोनो इरेज़र की जो आते हैं ना सिक्के रबड़ के, तो मैंने उसका जो होता है ये कवर, उसे पेंसिल के पीछे लगा के अपनी पेंसिल होल्डर बना लिया है। अपना घरेलू जुगाड़ सही है। अब जो उस तरफ आँख बनाई थी सेम टेक्निक से हम ये भी आँख बना लेंगे। मुझे नहीं लगता ये दिखाने की ज़रूरत है, तो स्किप कर देंगे वीडियो हम। अब नोज़ के पास इधर थोड़ी सी शैडो ऊपर की तरफ क्यों जा रही है, मुझे ये बात नहीं अगर आप फ़ोटो में भी देखोगे शैडो ऊपर की तरफ जा रही है, पता नहीं क्यों। शायद नीचे भी कोई बल्ब लगा होगा। अब यहाँ का डार्क पोर्शन मैं 10B पेंसिल से बना रहा हूँ। ध्यान आपको ये चीज़ बहुत आराम से बनानी है, ठीक है। अगर ये जो आप काफ़ी डार्क पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, नाक का अंदर वाला हिस्सा डार्क, तो अगर उसकी थोड़ी सी शेप इधर उधर होती है तो हमारा स्केच थोड़ा भद्दा नज़र आता है।
आपको अब लेयर्स बाय लेयर्स स्केच की 1 बाय 1 लेयर्स बनाते जाना है, बिल्कुल ही हल्के हाथों से, और जैसा कि पिक में दिखाया गया है। और उसके बाद हम इसे ब्लेंड कर देंगे। ये HB पेंसिल है, मैंने ज़्यादातर इसमें सबसे ज़्यादा HB पेंसिल ही इस्तेमाल की है। डार्क पोर्शन के लिए 10B पेंसिल हेयर, और स्किन के लिए HB पेंसिल। जहाँ पे थोड़ा डार्क पोर्शन चाहिए होता है हमें, वहाँ पे हमें यूज़ करनी चाहिए HB ही यूज़ करनी चाहिए। वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लेयर्स आपको बना देनी चाहिए। अब इस स्केच को रियलिस्टिक ज़्यादा बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए मेरे पास एक टेक्निक है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। अब ये तो मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको अपनी एक टेक्निक बताता हूँ। पहले मैं आप अभी वीडियो देखिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हिस्सा इतना ख़ास नहीं है तो मुझे लगता है इसे स्किप कर देना चाहिए। आपको मेन जो चीज़ है वो मैं दिखाता हूँ। वेट, जब तक वो वाला पार्ट आता है तब तक हम थोड़े लिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लिप्स का इसमें काफ़ी दूर के थे, ताकि इसमें ज़्यादा वो डिटेल्स नहीं आ पाई, तो हम भी थोड़ा ब्लर टाइप ही इस लिप्स थे, तो हमने भी वैसे ही ड्रॉ करने की कोशिश की है। और हम पहले तो हाफ ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आखिर में इसे फिनिशिंग टच दे देंगे इनके लिप्स को। लिप्स के अंदर आपको हर एक लाइन को ध्यान में रखना है, ये नहीं भूलना, बिल्कुल भी नहीं। जो मेंस लाइंस होती हैं उसे पहले ड्रॉ कर लें, और उसके बाद शेड बाय शेड उससे नीचे नीचे आ जाती है ना, तो उसका जो डेप्थ होती है एक लाइन की, एक जो दरार होती है वो और अच्छी नज़र आती है। एक तो आप पूरी शेड करने के बाद ऊपर से लाइन खींचें, और पहले लाइन खींच के उसके ऊपर शेड करें, तो वो पहले वाली लाइन थोड़ी अंदर नज़र आती है, तो इससे इल्यूज़न पैदा होता है और ज़्यादा वो डीप नज़र आता है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, समझ जाना। और ये हम थोड़ा सा हाईलाइट दे देंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा और स्किप कर दूं। मैं इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से आपको सिखाना चाहता हूं, पर मैं कभी कभार ऐसा सोचता हूं कि कहीं आप बोर ना हो जाए, और शायद इतनी लंबी कोई वीडियो देखे ही ना। पर मैं ये वीडियो 30 मिनट की ही ज़रूर बनाऊंगा, ताकि जो सीखना चाहते हैं और वो आसानी से सीख सकें। ये मैं 6B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ इनकी दाढ़ी के लिए। इनकी दाढ़ी काफ़ी हल्की है, तो इसे मैं हल्का हल्का ही ड्रॉ कर रहा हूँ। दाढ़ी में एक दिक्कत मेरे पास आई थी, ये पेंसिल बार बार लाइट हो जाती है, तो उसकी वजह से मुझे बार बार जो हल्के हेयर्स होते हैं उसे ड्रॉ करना पड़ता है बार बार। इसे थोड़ा स्पीड में चलाएं क्या मामू। अब हल्के हाथों से इसे ब्लेंड कर देंगे, काफ़ी हल्का हल्का, पूरे फेस को, जैसे हम अपना पसीने से भरा हुआ फेस पोंछते हैं वैसे ही हम इसे ब्लेंड करेंगे, बिल्कुल हल्का। और ये जो हेयर्स के आइज ब्रोज के पास हल्की हल्की डिटेलिंग्स थी, उसे हम अब फिल करते जाएंगे धीरे से। अब हाईलाइट दे रहा हूँ मैं मोनो इरेज़र से, बड़े ध्यान में रखने ये चीज़ें। और जब आप स्केच बनाते हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल, पुरानी लाइफ की कुछ चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, और उसमें आप इतना खो जाते हो कि आपको ये सब चीज़ें, ये स्केच कितना बन गया, कब बन गया, आपको वो चीज़ें पता ही नहीं चलती। मेरे साथ भी ऐसा होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप मुझे ज़रूर बताना। ये मैं टेक्निक कह रहा था, ये इरेज़र है क्रेडिबल। एक मिनट, इसका नाम एक मिनट तुम्हें दिखाता हूँ क्या नाम है। वेट, इस इरेज़र का नाम है, वेट, कैनिडेबल इरेज़र। ये मैं मेंशन कर देता हूँ स्क्रीन पे, और आप देख लेना। मेरी इंग्लिश में मैं, आप समझ ही गए होंगे। इंग्लिश रिप लिख देना कमेंट में।
ये वाली इरेज़र है, इसका नाम भी ऊट पटांग है, मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जाता, जितनी बार भी पढ़ता हूँ तो पढ़ा ही नहीं जाता। आपको हल्के हाथों से टैप टैप करके, एक मिनट मैं स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ, वेट। आपको टैप टैप करना है इस पर, बिल्कुल ही हल्के हाथों से टैप 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 करके पूरी जो स्किन के ऊपर जो हमने शेड की थी उसे क्लीन कर देना है। इससे क्या होता है, और भी रियलिस्टिक इफ़ेक्ट आता है। और लाइट स्केच के लिए उसके बाद हल्के हाथों से ब्लेंड कर देना है आपको टिश्यू पेपर से, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले फर्स्ट लेयर करनी है, उसके बाद ये जो नई इरेज़र आपको बताई है उससे आपको टैप टैप करके हल्के हल्के हाथों से जो लाइट स्केच होते हैं आपको ये उसी में ही इस्तेमाल करना है। वो पहले ऊपर वाली लेयर आपको क्लीन कर देनी है, उसके बाद फिर से आपको ब्लेंड कर देना है। इससे जो लाइट स्केच की जो होते हैं स्किन टोन वो आपको हासिल हो जाएगी। और अब ये जो दाग धब्बे इस चेहरे पर है ये मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से बना रहा हूँ। ब्लेंडिंग स्टम्प का आगे वाला हिस्सा आप किसी पेंसिल को रब करके उसके अंदर लगा लेना, और जो दाग धब्बे हैं हम स्किन के ऊपर वो शेड नहीं कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे हल्के हाथों से। अब जो हल्के हल्के शेडो की डिटेल्स हैं नोज़ के पास, आइज़ के नीचे, नाक के पास जो हेयर्स हैं वो सभी हम ड्रॉ करेंगे। अब इसमें देखो कितनी डिटेल्स हैं। जब ये स्केच बन के तैयार होगा, जो पिक मैं दूर दूर से जब वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो उससे क्या होगा कि ये पूरी जो लेयर्स है वो स्मूथ नज़र आएंगी। यही कैमरे की मेरी दिक्कत है। ये हल्के हाथों से हम मैकेनिकल पेंसिल है, इससे सभी टेक्सचर हम ड्रॉ कर देंगे पूरा का पूरा, पूरे भर भर के। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर जितने टेक्सचर हो सके आपको सभी ड्रॉ कर देने चाहिए। कभी भी ऐसा मत नहीं सोचना चाहिए कि इतना बहुत है। आपका एक फर्स्ट जो आप स्केच बना रहे हो ऐसे बनाओ कि जैसे कि ये आपका लास्ट स्केच है और आप इसमें पूरा 100% दोगे, फिर जाके कहीं पे आपका एक बेस्ट स्केच निकल कर आता है। अब नोज़ के पास जो हाईलाइट है उसे हम दे देंगे, फिर वही तकनीक इस्तेमाल करेंगे पुरानी वाली जो आपको अभी सिखाई थी, टैप टैप का वाली। आइस के पास थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, अब इसे वही टैप टैप करके इरेज कर देंगे, हल्का कर देंगे आगे जाके। और नोज़ के पास भी ये मिक्सिंग करने के लिए भी मैं यही इरेज़र का इस्तेमाल करता हूँ। इसे रब नहीं करना, इस इरेज़र को टैप टैप करना है। जहाँ पे ज़्यादा डार्क पोर्शन हो जाए वहाँ पे हल्का हल्का टैप टैप करना है, और वहाँ पे आपको उसे थोड़ा लाइट कर देना है। स्किन के ऊपर कोई भी जितने भी धब्बे होते हैं उसको आपको इसी तरह से लाइट कर देना चाहिए, बिल्कुल टैप टैप करके। जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा शेड करते हुए दाग लग गया है तो आपको इसी इरेज़र से बिल्कुल ही हल्के हाथों से उसके ऊपर टच 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 टैप टैप बार बार करते जाना है, हल्का 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 हल्का, और उसे फिर बस, और वो लाइट हो जाता है और स्किन टोन में अंदर ही क्या कहते हैं ब्लेंड हो जाता है और नज़र ही नहीं आता। मेरे स्केच में बहुत सारे दाग धब्बे लगते रहते हैं तो मैं इसी इरेज़र की मदद से उसे ब्लेंड करता रहता हूँ। मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं है वैसे। अगर आप अब तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम सच्ची में स्केच सीखना चाहते हो। ज़्यादातर लोग मेरी इतनी लंबी वीडियो देखेंगे नहीं, मुझे मालूम है। ट्यूटोरियल वीडियो ज़्यादातर लोग नहीं देखते, मतलब मेरी नहीं देखते, दूसरों की तो देखते हैं शायद, पता नहीं क्यों मेरी क्यों नहीं देखते यार। कम से कम कितना 2017 से चैनल बनाया था अब तक। हाँ, अब तक तो भाई कुछ तो करो, मेहरबानी करो यार। अगर जो बंदा अब तक वीडियो देख रहा है वो कमाल है भाई, तुम्हारा तो फ़ैन मैं हूँ, तुम अब तक मेरी वीडियो देख रहे हो। वैसे अगर तुम अब तक मेरी वीडियो आपने देखी है तो मेरे कमेंट में एक रेड हार्ट कमेंट कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि 23-24 मिनट तक भी कोई वीडियो देख कर गया है। अब जो इसकी दाढ़ी है काफ़ी हल्की हल्की, उसे हम थोड़ी 10B पेंसिल यूज़ करेंगे तो उसे फिर थोड़ा थोड़ा हाईलाइट दे देंगे।
बिल्कुल यही स्किन की जो दाढ़ी है उसे भी हल्का हल्का हम ड्रॉ करते जाएंगे, बल्कि बहुत ही हल्के हाथों से। वैसे वैसे कभी कभार मेरा मन करता है कि सिखाते सिखाते आपसे बातें भी करने लग जाऊं, क्योंकि मैं सारा दिन घर में अकेला रहता हूं, तो दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं शेयर नहीं कर पाता। पर मैं जो वही चीज़ें मैं इसलिए वीडियो के अंदर ही शेयर करना चाहता हूं, पर मैं वो सोचता हूं कि किस टॉपिक पे बात करूं। मेरे पास इतने सारे टॉपिक हैं, पर मैं बात किस टॉपिक पे करूं मुझे वो समझ में नहीं आता। शायद मुझे अकेला रह रह के अकेले रहने की आदत बन गई है, और मैं अपना सारा दिन यही सोचता रहता हूँ कि कब मेरा यूट्यूब ग्रो होगा, कब तक हम बेरोज़गारी का दब्बा सहेंगे। ये HB पेंसिल से मैं शेड कर रहा हूँ हल्का हल्का। वैसे आधी चीज़ें तो तुम्हें देखकर ही पता चल जाएंगी, इसीलिए मैं बताता नहीं। आप कहोगे कि स्केच कर बना सिखाते सिखाते ये कौन सी बातें लेकर बैठ बैठ जाता है, पर वो चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इतना तो आप स्मार्ट हो ही, आप देख कर ही समझ जाओगे कि मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्का हल्का। एक टेक्निक तो आपको बता दी है मैंने, जो भी ड्रॉ करना है हल्के हाथों से करना है। डार्क पोर्शन चाहिए तो उसे भी हल्के हाथों से करें। पहले मैं HB पेंसिल यूज़ की है पहली शेड के लिए। ये जो कान के अंदर डार्क पोर्शन है वो मैंने 4B पेंसिल इस्तेमाल की है। और ये टैप टैप वही ये वाली टेक्निक कह रहा था, इसी तरह से टैप टैप करके आपको ये स्किन क्लियर कर लेनी है। तो आपको इससे रियलिस्टिक जो ज़्यादा डार्क होता है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, और आपको रियलिस्टिक आपको वो इफ़ेक्ट मिल जाएगा। देखा, अब ये बैकग्राउंड वाला मुझे नहीं लगता कि आपको दिखाना चाहिए, तो मैं स्किप भी कर देता हूँ। बस आपको ये स्किप कर देता हूँ यार, वेट। इसकी जो गर्दन की मेन दिक्कत थी, ये काफ़ी लाइट थी, तो मुझे ये ड्रॉ करने में तभी दिक्कत आ रही थी। इसके अंदर कोई टेक्सचर नहीं था, वो पिक पहले से इतनी एडिट थी। उसके बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि जब मैंने ब्लैक एंड वाइट की तो इसकी जो नेक थी वो काफ़ी लाइट थी, बिल्कुल ही वाइट वाइट टाइप, आप फ़ोटो में देख सकते हो। तो फिर उसे ड्रॉ करने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी। HB पेंसिल से मैंने शेड किया, अब उसे ब्लेंड कर रहा हूँ सॉफ्ट टिश्यू पेपर से, बड़े ही हल्के हाथों से। आपको ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई कर देना, इससे दाग पड़ जाएंगे। कि अब मैं अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ब्लेंड करते वक्त आप टिश्यू पेपर से ज़्यादा प्रेशर मत लगा देना, उससे जो होता है दाग पड़ जाते हैं। और ये डार्क वाला हिस्सा है जो नेक का, ये मैंने 2B पेंसिल इस्तेमाल किया है। 2B या फिर HB की काफ़ी ज़्यादा आप शेड तीन, कम से कम 2 से 3 शेड बना दोगे तो इसी तरह का इफ़ेक्ट आपको मिल जाएगा। वही टैप टैप की हम इस्तेमाल करेंगे इधर भी टैप टैप करके उसी इरेज़र से हम फर्स्ट लेयर इसकी क्लीन कर देंगे, और इससे हमें रियलिस्टिक टेक्सचर मिलेगा। इसमें मतलब टेक्सचर नहीं, मतलब एक सरफेस होता है वो हमें इस मिल जाएगा। ये भी उसी टैप टैप का ही एक अगला है। ये जो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहले वाली जो स्किन है उसे मैं रब कर देता हूँ। एक टैप टैप वाली अपने पास टेक्निक है, और ये दूसरी टेक्निक है। अब उसे ब्लेंड कर देंगे हल्के हल्के हाथों से। ये मैं 10B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ड्रॉ करते वक्त ये वाला हिस्सा जो है वो कैमरे के बाहर चला गया था, थोड़ा मैं भावनाओं में बह गया था और देखना भूल ही गया कि ये वाला हिस्सा कैमरे में आ ही नहीं रहा। तो मैं दूसरे वाला हिस्सा आपको दिखा देता हूँ कैसे मैंने ड्रॉ किया है। वेट, पहले फर्स्ट लेयर बनाई है हमने हल्के हाथों से। हमेशा मैं ऐसा करता हूँ कि जो ये करवटें होती कपड़ों की वो अपने तरफ से ही ड्रॉ कर देता हूँ, मैं पिक को ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ।
मुझे ऐसा करने मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा करने में मज़ा आता है। आप मेरे कई सारे स्केच देखोगे, स्केच में कपड़ों के जो वो क्या कहते हैं, जो करवटें होती हैं कपड़े की, वो अलग तरीके से होती हैं और मेरे स्केच में अलग तरीके से होती है। तो आप कहोगे कि ये क्या है? मैं ये इसलिए है क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है। फर्स्ट हमारी शेड है, उसके बाद ये दूसरी शेड करेंगे इसके ऊपर। उसे फर्स्ट लेयर ब्लेंड, सेकंड लेयर ब्लेंड, थर्ड लेयर में हम थोड़ा सा डार्क पोर्शन के ऊपर ही थर्ड लेयर करेंगे, ताकि जो डार्क वाला हिस्सा है वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से और डार्क नज़र आए। जस्ट लाइक दैट। मैंने एक वीडियो में देखा था एक बंदे को, वो ट्यूटोरियल वीडियो थी कहीं पे, वो उसे वहाँ से मैंने देखा था। अब ये थर्ड जो लेयर है वो हम डार्क हिस्सों में ही बनाएंगे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डार्क करने के लिए, ताकि हमारा स्केच और उभर के हमारे सामने आए। नाइस, सही है। बिल्कुल ही इसी तरह से आपको बनाते जाना है। अब जब आगे बताने की कोई चीज़ होगी तो मुझे लगता नहीं, तकरीबन तकरीबन आप सभी से क्या समझ गए होंगे कि किस तरह से मैं बना रहा हूँ। देख कर ही ज़्यादा लोग तो समझ जाते हैं, बस आपको टूल्स के बारे में बताना थोड़ा सा पड़ता है कि ये टूल्स है। हल्की हल्की चीज़ें आपको, अगर आप सीख रहे हो तो आपको बताने की ज़रूरत है, वरना मुझे नहीं लगता आप लोग वैसे ही स्मार्ट हो। टूल्स के बारे में भी ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। अगर आप बिल्कुल नए हो तो टेंशन नहीं, हम हैं ना, हम आपको हर एक टूल्स के बारे में बताएंगे, उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। हर एक चीज़ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। मैं सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आपको सिखा कर रहूँगा अगर आप सच्ची में सीखना चाहते हो तो। बस मेरी वीडियो, मेरा चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा ज़्यादा, क्योंकि मेरी वीडियो उन लोगों तक नहीं पहुँच पा रही जो आर्ट को पसंद करते हैं। मेरी वीडियो ज़्यादातर पता नहीं यूट्यूब किस तरह से रेकमेंड करता है लोगों को। बस जब मेरी वीडियो रेकमेंड होनी शुरू हो जाएगी उन लोगों तक जो स्केच में इंटरेस्ट रखते हैं, तो तब मेरा चैनल बूम बाम बूम बाम बूम बाम बूम पूरा ही ग्रो होगा। और इसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में तो मैं 4 साल से लगा हुआ हूँ। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबरों को भी सुपर चैट करता रहता हूँ, पर वो कभी भी मेरी वीडियो देखते नहीं। वो कह देते हैं हाँ ठीक है देख लेंगे, कमेंट कर देंगे। मैं कहता हूँ प्लीज़ कर दो यार, वो नहीं करते। कुछ तो करो रे मियाँ, गरीब आदमी ने बहुत मुश्किल से सुपर चैट की है, कुछ तो भावनाओं पे ध्यान दो, कुछ तो दो भैया। और ये हमारी, पहले मैं इसकी जो ऊपर वाला पोर्शन था उसमें मैंने HB मैकेनिकल पेंसिल इस्तेमाल कर दी थी, ठीक है। अब इसे हल्का हल्का हाईलाइट दे देंगे। तकरीबन 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 हमारा स्केच जो है तैयार हो चुका है, आपके सामने है। और मुझे भी ये वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया। आपसे काफ़ी लंबी लंबी बातें की, लंबी लंबी फेंकी, शायद आप ऐसा तो ना वो कह रहे। मेरी भी हिंदी की प्रैक्टिस हो जाएगी जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। और हर एक डिटेल्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो मैंने सिखाया है उसे प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। मेरी कौन कौन सी चीज़ें आप इस वीडियो में आपको बताई मैंने, आपको हमेशा हमेशा जो जो जिसका स्केच बनाना है वो HD पिक आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद उसे ब्लैक एंड वाइट कर लेना है। और तीसरा था, हर एक बिल्कुल ही सॉफ्ट हाथ से आपको ड्रॉ करना है। अगर डार्क आपको पोर्शन चाहिए तो डार्क पेंसिल इस्तेमाल कर लो, या फिर लेयर बाय लेयर उसके ऊपर करते रहो और डार्क आपको मिल जाएगा, पर सॉफ्ट हैंड से। और आपको ये जो, अगर जो स्केच थोड़े लाइट होते हैं उसे लाइट कैसे करना है, वो इरेज़र से, ग्लू वाली क्या नाम था, कैनिडेबल इरेज़र, टैप टैप करके आपको कैसे लाइट करना है ये। और जो दाग धब्बे होते हैं स्केच के ऊपर, इसी तरह से आपको क्लीन कर लेना है, जैसे मैं अब कर रहा हूँ, टैप 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 टैप। बिल्कुल ही इसी तरह से आपको सभी दाग धब्बों को क्लियर कर लेना है।
ये स्केच जो है हमारा बनके तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा किस तरह का टेक्सचर हमने इसके अंदर डाले हैं। जब ये दूर से देखता है ना मेरे कैमरे से, तो टेक्सचर सारे गायब हो जाते हैं। ये अगर ये क्लोज़ लुक है तो इसमें आपको नज़र आएंगे, हेयर्स के भी आएंगे, दूर से थोड़ा ब्लेंड हो जाता है। अगर आपने कुछ भी सीखा हो मेरे इस वीडियो से तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। मैं हर एक वीडियोस का हफ्ते में कम से कम 2 से 3 ट्यूटोरियल्स वीडियो तो ज़रूर डालूँगा, ताकि मैं भी सीखता रहूँ, मेरी प्रैक्टिस होती रहे, और आप भी सीखते रहो, आप भी अपने आर्ट करियर को और आगे ले जा सको। अब आखिर में आपको कहूँगा कि थैंक यू। फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय। और इसको अभी सब्सक्राइब कर लो, ये सब्सक्राइब वाला लोगो आया ना, सब्सक्राइब करो। बाय।